बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अल्केन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम एक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें अल्केन में से एक हाइड्रोजन को किसी भी दूसरे एटम के साथ हम रिप्लेस करते हैं, तो इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी तबादले के रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें से अल्केन के हाइड्रोजन एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस होते हैं, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर हम पढ़ेंगे मीथेन की क्लोरीनेशन। अब मीथेन की क्लोरीनेशन जो है ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें क्लोरीन जो है वो मीथेन के साथ रिएक्ट करके उसके हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इस तरीके से हमारे पास क्लोरीनेशन का अमल जो है वो वकूअ पजीर होता है। तो ये अमल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो क्लोरीन मीथेन है हमारे पास, ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। मीथेन किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ। तो इसमें से एक जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह क्लोरीन लेगा, तो इस तरीके से मिथाइल क्लोराइड बनेगा और मीथेन में से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्लोरीनेशन का अमल जो है वो वकूअ पजीर होता है। अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। अब ये जो क्लोरीनेशन का मेथड है ये हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें जो है वकूअ पजीर होता है। यहां हम देख रहे हैं कि ये जो क्लोरीनेशन का अमल है ये 3 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। पहला जो स्टेप है हमारे पास वो इनिशिएशन है। इनिशिएशन यानी कि आगाज, इनिशिएट से निकला है शुरू करना, यानी कि इस रिएक्शन का आगाज कैसे होता है। इसमें सबसे पहले हम रेडिकल जो है वो बनाते हैं। तो ये रेडिकल जो है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बनता है। इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है फ्री रेडिकल में। तो अब जो दूसरा स्टेप है वो हमारे पास है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब है फैलाव, यानी कि ये रिएक्शन आगे कैसे फैलता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मीथेन है ये मीथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन एटम के साथ। तो जब क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होता है और ये जगह लेता है क्लोरीन के उसके रेडिकल के साथ। तो इस तरीके से HCl बनता है और यहां पर हमारे पास CH3 रेडिकल बनता है। तो ये जो मिथाइल रेडिकल है ये मिथाइल रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये जो हमारे पास दूसरा स्टेप है, इस दूसरे स्टेप को हम चेन प्रोसेस भी कहते हैं और इसको हम बार बार जो है वो रिपीट करते रहते हैं, चेन प्रोसेस। तो अब उसके बाद टर्मिनेशन, यानी कि थर्ड स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब होता है इख्तिताम, यानी कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है मिथाइल क्लोराइड, इसको हमने कैसे हासिल करना है। तो ये हमारे पास टर्मिनेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों रेडिकल यानी कि मिथाइल रेडिकल और उसके बाद क्लोरीन रेडिकल ये जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके बाद मिथाइल क्लोराइड बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीसरा जो स्टेप था वो भी इख्तिताम पजीर होता है। अब यहां पर जो हमने प्रोपेगेशन की बात की है, जिसको हमने कहा कि ये चेन प्रोसेस है, ये बार बार रिपीट होता है। तो जब ये प्रोपेगेशन का अमल बार बार रिपीट होता है तो इसमें हमें क्या हासिल होता है? इसमें यह है कि ये जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है ये रिएक्ट करता है क्लोरीन रेडिकल के साथ। दरअसल ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये अपना बदला लेना चाहता है। ये क्लोरीन रेडिकल जो रेडिकल होता है वो हमारे पास अनस्टेबल होता है। अब क्लोरीन को किसने अनस्टेबल किया था? जब हम दूसरे स्टेप में देखते हैं प्रोपेगेशन में, तो उसमें हमें यह नजर आता है कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसको मिथाइल रेडिकल ने अनस्टेबल किया था। उसे क्लोरीन लिया और उसके बाद खुद मिथाइल क्लोराइड बना लिया और उसके बाद क्लोरीन का जो है वो रेडिकल बना। तो यही क्लोरीन का जो रेडिकल है, अब हम यहां पर देख रहे हैं कि ये उसी
क्लोरीन रेडिकल से अपना बदला लेता है, उस क्लोरीन रेडिकल जो है वो मिथाइल क्लोराइड से एक हाइड्रोजन निकालकर HCl बना लेता है, जो कि स्टेबल कंपाउंड है। और यहां पर CH3 जो था, इसमें से एक हाइड्रोजन की जो है वो कमी हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास CH2Cl रेडिकल बनता है। तो इस तरीके से ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये मिथाइल क्लोराइड से बदला लेता है और खुद स्टेबल यानी कि HCl में कन्वर्ट हो जाता है और मिथाइल क्लोराइड को CH2Cl यानी कि इस रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। फिर यहां पर CH2Cl रेडिकल जो है, अब इसको किसने रेडिकल में कन्वर्ट किया, किसने इसको अनस्टेबल किया? क्लोरीन ने किया था। तो ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 बनाता है और इसके साथ जो है वो क्लोरीन का रेडिकल बनता है। तो इस तरीके से अगले स्टेप में फिर क्लोरीन क्या करता है, इससे अपना बदला लेने के लिए इसको जो है वो रेडिकल में कन्वर्ट करता है। तो यहां हम स्टेप में देखते हैं कि CH2Cl2 जो है डाइक्लोरोमीथेन जो है ये फिर क्लोरीन के रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है और क्लोरीन का जो रेडिकल है वो डाइक्लोरोमीथेन से एक हाइड्रोजन निकालता है और इस तरीके से HCl बनाता है और फिर CHCl2 जो है फर्दर एक रेडिकल बनता है। फिर ये रेडिकल जो है ये रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बनाता है या कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है और उसके बाद जो है वो क्लोरीन का रेडिकल बनता है। फिर ये क्लोरीन का जो रेडिकल है फिर ये रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके फिर कार्बन ट्राई क्लोराइड रेडिकल बनाता है और HCl बनता है। तो इस तरीके से ये रेडिकल की जो फाइटिंग है वो जारी रहती है। तो ये हमारे पास जो ट्राई क्लोरो मिथेन है ये फिर रिएक्ट करता है फर्दर Cl के मॉलिक्यूल के साथ। तो Cl के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है और उसके बाद क्लोरीन का जो है वो रेडिकल बनता है। तो इस तरीके से कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास तमाम जो हाइड्रोजन थे मीथेन के अंदर वो चारों के चारों खत्म हो गए और वो चारों के चारों रिप्लेस हो गए हैं 4 क्लोरीन एटम के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना और एक रेडिकल बना। तो ये जो रेडिकल है ये रेडिकल फर्दर रिएक्ट करेगा मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो इस तरीके से ये पूरा जो चेन है यानी कि प्रोपेगेशन वाला ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 स्टेप थे, उसमें जो है वो क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है।